लोग सुना है, और एक बार वो लाइन एक बार हम आप लोग को याद दिलाएगा, इसियास ग्रंथ, नबी इसियास के ग्रंथ से, वो मेरा सेवक है, मैं इसे संभाला हूं, इसे चुना है और इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिसे वह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। बहुत अच्छा वचन है ना। प्रभु हमें चुना है। कोई लोग तो याद रखेगा कब बपतिस्म ग्रहण किया है, कोई बहुत छोटा में ग्रहण किया होगा, लेकिन जब हम बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रभु ने ये घोषित किया होगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है, मैं इन पर अत्यंत खुशी हूं, मैं प्रसन्न हूं। इसके बारे में सोच के मैं बहुत खुशी हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। और इसके बाद उसने क्या कहते हैं, जैसे इसियास के ग्रंथ में लिखा है, मैं इन्हें भेजूंगा, ये जाके धार्मिकता क्या है एक पूरा राष्ट्रों में वो दिखाएगा, सिखाएगा। ये फादर होने के समय में जरूर हमें बिशप बताते हैं, जाओ अभी तुम जाके सिखाओ, मास सैक्रामेंट ऑफर करो और तेरे प्रजा के साथ रहकर उन्हें सेवन करो। कल भी हम लोग का डिब्रूगढ़ कैथेड्रल में 5 ऑर्डिनेशन था। बिशप एक साथ ऑर्डिनेट किया सबको। हमारे डॉन बॉस्को के भी 2 फादर लोग थे। एक फादर जो हमारे साथ पलिन में था, इसलिए हम उसका ऑर्डिनेशन अटेंड करने किया। 9 बजे से लेके 2 बजे तक हम लोग कैथेड्रल के उधर में बैठा है। लंबा प्रोग्राम था, 5 घंटे का ऑर्डिनेशन देखो। और बिशप ने बुलाकर एक नाम बुला के कहा, आज से तुम प्रभु का सेवन करोगे, उस सेवन में जिसके पास तुम्हें भेजा जाएगा तुम जाके उसको सेवन करेंगे। सेवा करना है, इसको सैक्रामेंट सेवा करना है। और जैसे भी चाहे उन्हें उनके पास रहकर तुम उसे सेवा करो, सर्विस। इसलिए एक फादर को ऑर्डेन करता है। लेकिन वही भाषा में, वही मीनिंग में आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि जैसे हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हम भी एक दूसरे को सेवा करना है। हम भी भेजा हुआ है, इसलिए हम विटनेस, एक साक्षी बन के हम हमारे जीवन आगे बढ़ाना है। बोलना नहीं है कि हम फादर नहीं है, सिस्टर नहीं है, कैटेकिस्ट नहीं है, चर्च एल्डर नहीं है, हम गिरजा में मास के समय में गाना लीड नहीं करता है, प्रार्थना लीड नहीं करता, हम कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन हमारे जीवन ही हमारा सेवा है। वो सेवा में ही हमें भेजा गया है बपतिस्म द्वारा। इसलिए सेकंड रीडिंग हम लोग निशी में सुना है। मालूम नहीं आप लोग कितना मालूम हुआ और समझा बोल के। एक इसके बारे में, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वे ईश्वर का श्रद्धा रखकर धर्माचरण करते हैं तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। अगर ईश्वर की बात सुनकर उसके बातों में हम लोग याद रखकर उसी तरह, उसके बातों की तरह हम लोग हमारे जीवन आगे बढ़ाते हैं, हम ईश्वर का कृपा पात्र बन जाते हैं। वो कौन है? सिर्फ बिशप, फादर, पोप, कार्डिनल नहीं, जो भी बपतिस्मा ग्रहण किया है उसका ड्यूटी है। इसलिए हम खेत में, हमारे ऑफिस में, हमारे क्लासरूम में, हमारे जीवन के हर वक्त पर हम एक क्रिस्तीय भक्त होना है और उसके बातों पर याद रखते हुए हमारे जीवन आगे बढ़ाना है। इसलिए आज
जैसे ही प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्ग का द्वार खोल दिया और उधर से एक आवाज सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है। जब भी हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हम भी उसी आवाज को सुनते हैं। इस सुनने के बाद जीवन ग्रहण करते हैं बपतिस्मा द्वारा, हमारे ऊपर उसका कृपा आते हैं, उसके आत्मा आते हैं। नबी इसायास ने ऐसे ही कहा, मेरा आत्मा उसके पास है, मैं उसको संभालूंगा और उसका जीवन में ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हम कितना दयालु प्रभु का वक्त है, लेकिन क्या हम उसका पुत्र पुत्री जैसा जीवन बिताया कि नहीं? उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? आज हम इसके बारे में सोचना जरूरी है। हम भी उसका एक प्रिय पुत्र, हम भी उसका एक प्रिय पुत्री, उसका आवाज सुनने के लिए तरस रहा है। हम उसका प्रिय पुत्र बन के आगे जाना है। जब हम लोग पाप करते हैं, जब हम लोग किसी के ऊपर नाराज रखते हैं, हम किसी के ऊपर क्रोध रखते हैं, किसी को हम फॉरगिवनेस नहीं देते हैं, उनके पापों को हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, हम उनका पुत्र पुत्री नहीं होगा। दुखी की बात है कि जब हम उसी के आज्ञा के अनुसार आगे नहीं जीते हैं तो हम उसका पुत्र पुत्री नहीं है। बपतिस्मा ग्रहण करते ही हम उसका पुत्र पुत्री बन गया है, लेकिन वो हम लोग प्रूव करना है हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए हम लोग आज विशेष करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम तेरे पुत्र जरूर बन गया, पुत्री जरूर बन गई, लेकिन मेरे जीवन को संभालिए, मेरे प्रार्थनाएं सुनिए। जब हम पाप में गिरते हैं, मुझे बुला लीजिए। जैसे पतरस ने सागर के नीचे गिर रहा था, प्रभु ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ के उठाया और उसको बोला, क्यों तुम्हारा विश्वास इतना छोटा हो गया? आज भी हम उसी बात को याद करते हैं। क्या हमारे विश्वास भी छोटे होगी और उसी के कारण हम भी डूब जाने के डर है? हमारे प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, हमारे पास है, वो सब आज हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। हम उसके पुत्र हैं। क्या हम विश्वास करते हैं हम उसका पुत्र है, पुत्री है? अगर वे हमारे पिता है, वो हमें संभालेगा, उसका कृपा हमें देगा, उसके आशीष हमें देगा, हमारे कामों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में उसका शांति जरूर हमारे पास होगा। तो आज हम भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं और इस बलिदान में भाग लेते हैं। हम लोग इसी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मैं तेरा संतान हूँ, मैं तेरे संतान और तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर दया कीजिए और हमको, हमारे संतान को संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं, आपको होगी। आमीन।